हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है कश्मीर और आप देख रहे हैं लर्निंग एज आई थिंक। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि हर बार मैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के ऊपर लेकर के आता हूं। तो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, आपने उनकी सराहना की है, मोटिवेशन दी है मुझे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसे आप जानते हो कि एजुकेशन में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो समझ में आ जाती हैं तो समझने के बाद वो इतनी ईज़िली हम फॉलो कर पाते हैं कि हम एक्सपर्टाइज बन जाते हैं। उसके एक्सपर्टाइज बनने से क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है साथियों, वो इस बात पे है कि आपने देखा होगा सभी लोग जो हैं किसी ख़ास काम में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, किसी ख़ास काम में ज़्यादा सफल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने डिग्रीज़ भी नहीं की होती, कोई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं होती, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। कुछ लोग आपने देखा होगा इंजीनियरिंग में उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं कि उनको देख करके लगता है कि जैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है। तो कुछ लोग टाइपिस्ट ऐसे तेज़ होते हैं कि उनके पास स्टेनोग्राफ़र और शॉर्ट हैंडेड जो होते हैं, शॉर्ट हैंड करने वाले, वो भी फेल हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो अपनी बातों से, अपनी प्रूडेंस से, अपनी इंटेलिजेंस से लोगों को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि आप दंग रह जाते हैं कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो आप तो समझ पाएंगे कि वो ऐसी बातें करता है। मान लो अगर वो नहीं पढ़ा लिखा तो क्या, तो ये कि उसमें कुछ ख़ास क्वालिटीज़ हैं, कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें, जो क्या हैं उसको इस योग्य बनाती हैं कि वो ये काम कर पाता है। मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है ना, वो तो मानने में आया कि डॉक्टर है, उसने डिग्री की है, उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की हुई है, तो वो सभी दवाओं के बारे में जानते हैं, सभी ट्रीटमेंट्स जो उन्होंने स्पेशलाइजेशन जिसमें की है वो उसके बारे में जानते हैं। तो मान लो अगर कोई आरएमपी डॉक्टर है, लेकिन उसके पास बहुत भीड़ होती है, आपने देखा होगा, तो क्यों होती है? उसमें क्या कला है ऐसी कि लोगों की भीड़ उसकी तरफ जाती है? आप इस बात से मत जोड़िएगा कि हो सकता है कि उसकी फ़ीस कम हो जाए, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसी हाथ में कुछ ऐसे उसके जादू भी होता है कि वो सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर के मेरा आज का वीडियो है, तो चलिए शुरू। जी दोस्तों, तो जैसे आप जानते हैं मैंने बात कर रहा हूँ, तो कुछ ख़ास जो करैक्टरिस्टिक होती हैं उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। इंग्लिश में उसको एप्टीट्यूड कहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति होती है, कुछ गुण होते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ ऐसी एबिलिटी होती है जो ये शब्द जो हैं इसके साथ नहीं जोड़े जा सकते, ये एप्टीट्यूड के साथ नहीं जोड़े जा सकते। क्यों नहीं जोड़े जा सकते? एबिलिटी जो है, क्वालिफ़िकेशन जो है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये उन गुणों का समावेश है जिन गुणों को धारण करने के बाद, जिन गुणों के होने के बाद वो सबसे अलग नज़र आता है इंसान, पीपल, बच्चा, बड़ा, जब वो इनको अपनाता है और इनसे वो इन करैक्टरिस्टिक के साथ जो अलग कुछ काम करता है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? तो एप्टीट्यूड एक ऐसी सिमिलर क्वालिटी है जो सभी में होती है, लेकिन सभी की अलग अलग होती है। हर एक फील्ड में ये पाई जाती है, लेकिन हर फील्ड में अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ख़ास एप्टीट्यूड वाले बंदे जो होते हैं, कुछ ख़ास एप्टीट्यूड वाले पर्सन जो होते हैं, वो किसी ख़ास रुझान वाले होते हैं, ख़ास इंटरेस्ट वाले होते हैं, उनमें एबिलिटी दोनों की बराबर होती है। मान लो 4 बंदे हैं, 4 पर्सन हैं, 4 इंडिविजुअल हैं, वो एक ही काम उनको दिया जाए तो आप पाएंगे कि एक बंदा उनसे सभी से ज़्यादा एक्टिव है, उस काम को करने के लिए वो ज़्यादा अपना एप्टीट्यूड यूज़ करता है, उसका एप्टीट्यूड उसको ज़्यादा जो है उसकी तरफ खींचता है, और उसी काम को करने वो कम समय लगाता है और ज़्यादा एक्टिवली कर पाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका एप्टीट्यूड जो है, उसका जो गुण है अंदर से, उसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं स्पेशल उसी की तरफ हैं। तो जो स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, किसी ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर होना, किसी ख़ास ऑब्जेक्ट के ऊपर होना, किसी ख़ास
गुण के ऊपर होना, किसी खास बात के ऊपर होना, यही एप्टीट्यूड कहलाता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपने देखे होंगे, जितने भी टेस्ट कंपटीशन टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, तो उन कॉम्पिटिटिव टेस्ट में क्या होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है कि वो जिस प्रोफेशन के लिए टेस्ट लिया जा रहा है, क्या उसमें उसका एप्टीट्यूड, उसका जो रवैया है, उसका जो गुण है, उसका जो प्रवृत्ति है उसकी, क्या वो उससे समावेश करती है, क्या उससे वो मिलती है, क्या उसके बारे में उसको जानकारी है, क्या उसके बारे में उसको इसका पूरा ज्ञान है, तभी वो टेस्ट लिया जाता है। तो ऐसे ही बहुत से गुणों वाले इंसान जो जिन्हों में ख़ास करैक्टरिस्टिक होती हैं, वो सभी कहलाते हैं कि वो उनमें ख़ास एप्टीट्यूड है। तो ख़ास एप्टीट्यूड ख़ास गुणों का समावेश है। इसको थोड़ा और विस्तार में अगर मैं बताऊं तो एप्टीट्यूड एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी क्वालिटी है जो हर इंसान में होती है, लेकिन सब में अलग अलग होती है। और ऐसी स्किल जो किसी, ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल, ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो किसी खास सब्जेक्ट में ही होती है, हर सब्जेक्ट में वो नहीं होती है। एक बच्चा जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो सकता है वो लैंग्वेज में उतना अच्छा ना हो। एक बच्चा जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से करता है, हो सकता है कि वो साइंस में उतना ज़्यादा कामयाब ना हो। लेकिन ये सभी गुणों का एक समावेश नहीं है। एक खास करैक्टरिस्टिक, खास सब्जेक्ट को लेकर के एप्टीट्यूड हमारा अलग अलग होता है। इसको थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। तो एप्टीट्यूड जो है एक कॉम्बिनेशन है, करैक्टरिस्टिक का कॉम्बिनेशन है। कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो किसी खास कार्य के लिए चुनी गई हैं, करैक्टरिस्टिक खास स्किल नॉलेज चुनी गई हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड करके उस काम को करने की क्षमता ही एप्टीट्यूड है। उन सभी गुणों को इकट्ठा करके, सभी नॉलेज को इकट्ठा करके, सभी गुणों का समावेश करके उसको एक सूत्र में पिरो करके उस काम को करना ही एप्टीट्यूड है। किसी खास सब्जेक्ट में, किसी खास विषय में जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो वो उसको प्राप्त, उसको एक्वायर होना ही होना है, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड उस काम के लिए ही बना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एप्टीट्यूड क्या होता है और कैसे ये एबिलिटी, योग्यता, क्वालिफ़िकेशन, ठीक है ना, उससे कैसे भिन्न है। सभी में होती है एबिलिटी, सब में योग्यता होती है, सब में नॉलेज होती है, सब में इंटेलिजेंस होती है, लेकिन एप्टीट्यूड सभी का सभी बातों में नहीं हो सकता। एप्टीट्यूड सभी बातों में सभी का हो सकता है, लेकिन हर बातों में, हर सब्जेक्ट में सबका एप्टीट्यूड अलग अलग है। लेकिन एप्टीट्यूड सभी का एक जैसा ही होता है, लेकिन किसी खास विषय में होता है। तो आपको समझ आया होगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं रिकैपिटुलेशन करता हूँ कि एप्टीट्यूड उन गुणों का समावेश है जो स्पेशल गुण किसी खास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही बने हैं और उसी काम के लिए वो उसको आगे लेकर के जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक ये नॉलेज पहुंचाइएगा। इसके आगे मैं एप्टीट्यूड के ऊपर नेक्स्ट वीडियो, कुछ खास बातें हैं इसकी एप्टीट्यूड की, वो आपसे करूँगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।